बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा बर्थ कंट्रोल का नेक्स्ट मेथड एमटीपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमटीपी जिसका पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है उसी को चिकित्सीय विधि के द्वारा उसको समाप्त कर देना, नष्ट कर देना एमटीपी कहलाती है। ठीक है, अब चलिए, कह रहा है कि एमटीपी को अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एमटीपी का दूसरा नाम जानना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसे अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी गर्भपात के नाम से भी जाना जाता है। सही है। अब देखिए, चलिए हम एमटीपी या अबॉर्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले यानी पूरा होने से पहले, स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से गर्भ को चाहे एम्ब्रायो को समाप्त करने की क्रिया ही एमटीपी या अबॉर्शन कहलाती है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं हम, प्रेगनेंसी पूर्ण होने से पहले यानी पूरा होने से पहले स्वेच्छा से गर्भ या एम्ब्रायो को समाप्त कर देना या समाप्त करने की क्रिया ही एमटीपी या अबॉर्शन कहलाती है। सही है। अब देखिए, एमटीपी में नेक्स्ट पॉइंट है, सर्जन इस कार्य को करने से पहले यानी शल्य चिकित्सक, जिसको इंग्लिश में आप सर्जन कहते हो, सर्जन इस कार्य को करने से पहले एम्ब्रायो यानी भ्रूण की जांच करके देखते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवांशिक बीमारी के लक्षण है या नहीं। यानी अबॉर्शन करने के पहले सर्जन करते क्या है, तो पहले एम्ब्रायो की जांच करते हैं। यानी इसलिए जांच करते हैं कि उस एम्ब्रायो में कोई आनुवांशिक बीमारी है या नहीं, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर के लक्षण या कोई विकृति होने पर, जेनेटिक डिसऑर्डर के लक्षण हो या कोई फॉल्ट हो, जैसे कि हाथ का पूर्ण रूप से विकास न होना, पैरों का पूर्ण रूप से विकास न होना, कान का पूर्ण रूप से विकास न होना, तो इसको आप कोई विकृति नाम दे दीजिएगा, इसको फॉल्ट नाम दीजिएगा। तो देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर के लक्षण या कोई विकृति होने पर एम्ब्रायो के माता पिता की इच्छा अनुसार, यानी जो एम्ब्रायो है उसके जो माता पिता है उसके इच्छा अनुसार 3 से 4 महीने के अंदर, यहाँ पे ड्यूरेशन है, 3 से 4 महीने के अंदर अबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि कानूनन मान्य है। यानी इस तरह का फॉल्ट रहेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो चाहे कोई फॉल्ट हो यानी विकृति हो, तो उस माता पिता की इच्छा के अनुसार 3 से 4 महीने के अंदर अबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि कानूनन मान्य है। यानी इस क्रिया को करने के लिए कानून भी इजाजत देता है कि हाँ, आप इस तरह का बात है तो आप अबॉर्शन करा दो। तो इस तरह का फॉल्ट रहेगा तभी जाके यह अबॉर्शन किया जा सकता है, जो कि कानूनन मान्य है। लेकिन आजकल एमपीटी या अबॉर्शन के द्वारा फीमेल एम्ब्रायो यानी मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। आजकल क्या किया जा रहा है, ऐसा जांच के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए या आपका एम्नियोसेंटेसिस के जरिए पहले ही पता लगा लिया जा रहा है कि जो इस माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है या पल रही है, शिशु पल रहा है, वो मेल है कि फीमेल। अगर ये पता चल जा रहा है कि नहीं, ये गर्भ में पल रहा शिशु फीमेल है, तो क्या कर रहे हैं, उसको अबॉर्शन करा दे रहे हैं। मानसिकता लोगों की घटिया हो चुकी है, उनको लगता है कि फीमेल आएगी तो नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें सोचते हैं। तो क्या सोच रहे हैं कि अबॉर्शन करा दिया जाए। तो कह रहा है ये पॉइंट कि आजकल अबॉर्शन से फीमेल एम्ब्रायो की हत्या की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। अगर कोई फॉल्ट है एम्ब्रायो के अंदर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई विकृति है, तो उस कंडीशन में आप अबॉर्शन कर सकते हो, जो कि कानूनन मान्य है। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप अगर
अबॉर्शन करा रहे हैं और खास करके गर्भ में पल रहा शिशु फीमेल एम्ब्रायो हो तो उसकी हत्या की जा रही है, यानी उसके बाद, यानी फीमेल एम्ब्रायो होने के बाद अगर अबॉर्शन कराया जा रहा है तो ये गैर कानूनी है। तो इसलिए ये पॉइंट हमने लिखा कि आजकल अबॉर्शन से फीमेल एम्ब्रायो की हत्या की जा रही है जो कि गैर कानूनी है। सही है। अब देखिए, गैर कानूनी अबॉर्शन को रोकने के लिए, यानी इस तरह का अबॉर्शन अगर हो रहा है तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में कानून बनाया था। यानी ऐसे अबॉर्शन ना हो, लोग फीमेल एम्ब्रायो की हत्या ना करें, बिना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर या बिना किसी परेशानी से भी अगर कोई अबॉर्शन करा रहा है तो इस गलती को रोकने के लिए, इस तरह का अबॉर्शन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में कानून बनाया और इस कानून के तहत यदि कोई अबॉर्शन कराता है तो भारत सरकार द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। तो इस दंड से बचने के लिए लोगों के अंदर अगर डर रहेगा तो अबॉर्शन, इस तरह का अबॉर्शन नहीं कराएंगे। जब भी कराएंगे अगर अबॉर्शन तो फॉल्ट वाला या जेनेटिक डिसऑर्डर वाला अबॉर्शन ही कराएंगे। तो पॉइंट में बताया जा रहा है कि गैर कानूनी अबॉर्शन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में कानून बनाया था। सही है। अब पॉइंट है कि प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई विकृति है, तो प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर अबॉर्शन सुरक्षित माना जाता है। अगर वो व्यक्ति, उस शिशु में चाहे उस एम्ब्रायो में कोई समस्या हो रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसको 3 महीने के अंदर यदि अबॉर्शन करा दिया जाता है तो ये माना जाता है कि सुरक्षित है। इसमें माँ की जान भी बच जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और अबॉर्शन में तो शिशु की जान जाती ही जाती है, तो ये तो मतलब गलत है ही। लेकिन अगर फॉल्ट के द्वारा अगर अबॉर्शन किया जा रहा है तो माना जाता है कि अगर उस तरह का अबॉर्शन करना है तो 3 महीने के अंदर अबॉर्शन किया जाता है या 3 महीने के अंदर ही सुरक्षित माना जाता है। लेकिन 6 महीना पूरा हो जाने के बाद, 5 महीना, 6 महीना या इससे ज़्यादा पूरा हो जाने के बाद अबॉर्शन क्या हो जाता है तो घातक हो जाता है। यानी अबॉर्शन करना बहुत ही नुकसानदायक होगा, इसमें माँ की जान भी जा सकती है। सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अबॉर्शन जो होता है हमेशा कुशल सर्जन से ही करानी चाहिए। यानी गर्भपात अगर समस्या आ गई है तो अगर अबॉर्शन करानी ही है तो कुशल सर्जन, यानी जो ज़्यादा अनुभवी सर्जन है उन्हीं से करानी चाहिए। चलिए, एक सामान्य भाषा में आपको हम बताना चाहते हैं कि आखिर में अबॉर्शन में होता क्या है। तो देखिए, अबॉर्शन में क्या होता है। माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या उसमें कोई विकृति आ गई तो डॉक्टर्स करते क्या हैं, खास करके सर्जन्स करते क्या हैं, माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को वेजाइना मार्ग से, माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को वेजाइना मार्ग से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। यानी वेजाइना मार्ग से शिशु को, यानी गर्भ में जो शिशु पल रहा है, यानी सपोज दैट आपको तो पता ही है पहले से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आधा अधूरा फिगर है। ये हो गया यूटरस, यूटरस, और इधर हो जाता है आपका फिलोपियन ट्यूब, ये आपका ओवरी, ये सब आपको पता है। हमको सिर्फ यूटरस से बस है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसमें कोई फीटस पल रहा होता है, कोई एम्ब्रायो या कोई शिशु पल रहा होता है, तो इसको इस वेजाइना मार्ग से यंत्र के सहारे किया क्या जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो शिशु पल रहा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वेजाइना मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है तो वेजाइना मार्ग से उसे क्या किया जाता है, सारे को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन में यही होता है, शिशु की हत्या की जाती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है या काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन माना गया है कि बर्थ कंट्रोल के नियम का एमटीपी या अबॉर्शन भी पालन कर सकता है, इसलिए एमटीपी या अबॉर्शन कराई जाती है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।